बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आतिफ महमूद। तो मास्टरमाइंड्स कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बड़ा आज का लेक्चर हमारा बहुत आसान सा और इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो इसमें आज हम करेंगे के मेथड। ठीक है, के मेथड जो है ये फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए, चेक करने के लिए ये मेथड हम यूज़ करते हैं, के मेथड। ठीक है, तो उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6। ठीक है, तो ये है आज का हमारा लेक्चर, के मेथड समझेंगे और उसके बाद हम उसी के मेथड को यूज़ करेंगे एक्सरसाइज में। तो आज मैं आपको कंप्लीट एक्सरसाइज करवाऊंगा 3.6। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ये समझते हैं कि के मेथड है, के मेथड। अब इसके नाम से आपको पता लग रहा होगा कि इसमें कुछ के किस्म का कोई यूज़ हो रहा होगा। के मेथड क्या है कि अगर आपको फ्रैक्शंस रेशियोज गिवन हो, ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी के, तो इसी की हेल्प से आपने कोई रेशियोज या प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई करना हो, तो फिर हम यूज़ करते हैं के मेथड। अब के मेथड में होता क्या है, हम क्या करते हैं, ए रेशो बी है तो ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर बी, इसको हम के इक्वल सपोज कर लेते हैं। यहाँ से हम ए की वैल्यू ए ओवर बी आ गए, सी ओवर डी इक्वल टू के आ गए। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल जाती है बी के, सी की वैल्यू मिल जाती है डी के। अब ये जो वैल्यूज़ हैं, अब इन वैल्यूज़ को हम यूज़ करके किसी भी प्रोपोर्शन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग दीज वैल्यूज वी कैन चेक एनी प्रोपोर्शन। हम किसी भी प्रोपोर्शन को चेक कर सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको बोलते हैं के मेथड। ठीक है, अभी आपको समझ आ गया होगा के मेथड क्या है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज के मेथड, तो आपने ये इसी तरह लिख देना है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी एक दो बार पेपर्स में आ चुका होगा। तो व्हाट इज के मेथड, तो ये के मेथड। चलिए अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 3.6। तो 3.6 एक्सरसाइज है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन दैट ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन प्रूव दैट 4a माइनस 9b 4। तो ये हमारे क्वेश्चन हैं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये। अच्छा, अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, वही जो मैं अभी बताया आपको, ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी के। इसको आपने के इक्वल पुट कर देना। यहाँ से ए और बी इक्वल टू के, सी और डी इक्वल टू के। तो ए की वैल्यू आ जाएगी बी के और सी की वैल्यू आ जाएगी डी के। अब ये इक्वालिटी प्रूफ करनी है, इन रेशियोज को इक्वल प्रूफ करना है आपने। ठीक है, तो अब क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं। 4a माइनस 9b 4a प्लस 9b, इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। ए की वैल्यू पुट कर देंगे बी के, अगर सी आएगा तो उसकी जगह पे डी के पुट कर देंगे। तो यहाँ पे बी के, यहाँ पे बी के, इसमें से क्या कॉमन आ गया, बी कॉमन आ गया, डिनोमिनेटर में से बी कॉमन, बी से कैंसिल। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई, 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब आपने राइट हैंड साइड कंसिडर कर लेनी है, बिल्कुल वैसे ही। ये है 4c माइनस 9d, 4c प्लस 9d। अब यहाँ पे c की वैल्यू आ रही है, तो आपने c की जगह पे क्या पुट कर देना है, d के। d कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर में से, d कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर में से, d से कैंसिल। तो देखें सेकंड इक्वेशन में क्या बन गया, 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। तो देखो ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई। तो यहाँ से क्या साबित होगा, 4a माइनस 9b ओवर 4 प्लस 9d इक्वल है इसके। इस तरह देखो ये मेथड को यूज़ करना है और हमने बहुत ही आसानी से लेफ्ट साइड और राइट साइड चेक करना है, दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे। तो इसका मतलब होगा ये दोनों रेशियोज इक्वल। अब यही तरीका हमने बाकी क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है।
तो इसी तरह आप सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में आप लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करो, 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस, यहाँ पे a की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो a की वैल्यू पुट कर दी b के, a की वैल्यू पुट कर दी b के, b कॉमन आ गया न्यूमरेटर में से, b कैंसिल, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, इसको 1 का नाम दे दिया। इस तरह राइट हैंड साइड ले लो, 6c माइनस 5d, इसमें आपने c की वैल्यू पुट कर देनी, c या d के, तो c की वैल्यू d के पुट कर दी, d कॉमन आ जाएगा, d से कैंसिल, तो 1 और 2 दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी दोनों रेशियोज इक्वल है, ये साबित हो गया, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट पर, थर्ड पार्ट में ये है आपका क्वेश्चन। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है a ओवर b, तो a की वैल्यू पुट कर दी b के, b से कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया k। इसी तरह अब हमने राइट हैंड साइड को कंसिडर करना है, राइट हैंड साइड में a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, तो a की वैल्यू पुट कर दी b के, c की वैल्यू पुट कर दी d के, ये होगा b स्क्वायर k स्क्वायर d स्क्वायर, के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें, क्या आ गया के। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ से हमें ये रेशियोज इक्वल साबित हो गए, ठीक है। देखो आसान आसान से क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करते जाना। अब इसी तरह फोर्थ पार्ट है, पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करो, a6 प्लस c6 रेशो, यहाँ पे a की जगह पे b के, c की जगह पे d के। अच्छा अब रेशो का मतलब होता है फ्रैक्शन, तो ये इसको ओवर में लिख लो। इसी तरह ये b6 k6 d6, तो यहाँ से k6 की वैल्यू कॉमन आ गई। अब क्योंकि ये डिवीजन है, तो ये b6 प्लस d6 कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ गया हमारा, ये k की पावर 6। अब इसी तरह राइट हैंड साइड कंसिडर करो, रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन, इसको आप ओवर में लिख लो। इसी तरह बी, ए की वैल्यू बी के, सी की वैल्यू डी के, बी क्यूब के क्यूब डी क्यूब के क्यूब ओवर बी क्यूब डी क्यूब, तो ये बन गया बी क्यूब डी क्यूब के क्यूब के 6 हो गया ओवर बी क्यूब डी क्यूब कैंसिल, क्या बच गया के की पावर 6। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गए, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चल क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करो, p इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी रेशो 10। अब इसमें a की वैल्यू पुट कर दो b के, और c की वैल्यू पुट कर दो d के, तो यहाँ से देखो b कॉमन आ जाएगा, p भी रह गया k प्लस 1, यहाँ से देखो d कॉमन आ जाएगा k प्लस 1 प्लस के डी। अब देखो इसमें से b कॉमन आ गया, क्या बचा p इंटू के प्लस 1 प्लस क्यू, इसमें से d कॉमन आ जाएगा p इंटू के प्लस 1 प्लस क्यू। अब ये देख ये इसे कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया b रेशो d या b ओवर d, इसको 1 का नाम दे दिया। इसी तरह राइट हैंड साइड ले लो, a रेशियो c, तो a की वैल्यू b के, c की वैल्यू d के से कट गया, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर सेम आ गए, तो यहाँ से हमने ये वेरीफाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलो 6 क्वेश्चन पे आ जाओ, तो 6 क्वेश्चन हमारा ये है, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करो, तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट की, a की वैल्यू b के, a की वैल्यू b के, a की वैल्यू b के, ये बन गया b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन आ गया b, इसमें से b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस 1 रहेगा। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करना है, अब रेशो का मतलब होता है फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये चला देगा ऊपर, ये k प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब ये बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये आ गई k स्क्वायर प्लस 1 इंटू, आगे सॉल्व नहीं करना, बस यहाँ तक कि k में आंसर लिखना। अब इसी तरह राइट हैंड साइड को आपने सॉल्व करना, राइट हैंड साइड में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी की वो ए की सी की वैल्यू डी के पुट कर देनी है, सी की वैल्यू डी के, सी की वैल्यू डी के,
इसी तरह ये बन गया डी स्केयर के स्केयर, ये डी क्यूब के क्यूब, यहाँ से डी कॉमन आ जाएगा। अब ये वाला एक डी इसकी पावर 2 से कैंसिल, डी स्केयर के क्यूब रह गया ओवर के प्लस वन। रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन। अब ये के प्लस वन ऊपर चला जाएगा, ये डी स्केयर इस डी स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, ये बचा जी के स्केयर प्लस वन ओवर। तो 1 और 2 दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के लिए प्रूव हो गया। ठीक है, तो इसी तरह सेवंथ क्वेश्चन है इसका। सेवंथ में आपने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करनी है, तो ए की जगह पे बी के पुट कर दिया, ए की जगह पे बी के, ए की जगह पे बी के, इसमें से बी कॉमन आ गया, इसमें से भी बी कॉमन आ गया। ठीक है, अब देखो जी यहाँ से ये बी इससे कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल, के ओवर के माइनस वन रेशो के प्लस वन, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। इसी तरह राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है, सी की वैल्यू डी के, सी की वैल्यू डी के, सी की वैल्यू डी के, तो इसमें से डी कॉमन आ गया, इसमें से डी कॉमन आ गया, ये डी इससे कैंसिल, ये डी इससे कैंसिल, तो क्या बचा के ओवर के माइनस वन रेशो के प्लस वन। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम आ रहे, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है, तो इसमें हमें 3 रेशोज निकालना। ठीक है, पहले 2 थी, अब यहाँ पे हमें 3 रेशोज इक्वल करना और हमने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो जी स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, आपने तीनों रेशोज को किसके इक्वल पुट कर देना है, के इक्वल। तो ए और बी इक्वल टू के, सी और डी इक्वल टू ई, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी बी के, सी की वैल्यू आ गई डी के, ई की वैल्यू आ गई एफ के। अब ये हमारा पहला क्वेश्चन, ए और बी दिस, लेफ्ट हैंड साइड इसकी कंसीडर करो ए ओवर बी, तो ए की वैल्यू पुट कर दी बी के, बी से कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई के। अब इसी तरह बेटा इजी सा क्वेश्चन है, जस्ट ए बी सी डी की वैल्यू पुट कर देनी, ए की वैल्यू बी के, सी की वैल्यू डी के, ई की वैल्यू एफ के, बी स्केयर के स्केयर डी स्केयर के स्केयर, तो के स्केयर क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, बी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस एफ स्केयर, ये कैंसिल हो गया, के के साथ कैंसिल, स्केयर रूट कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई के। ठीक हो गया, अब आप इसकी देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड। ठीक है, समझ आ गया, श्योर, आगे चलते हैं। अब आ जाओ सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में ये है लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करो, ए की वैल्यू बी के, सी की वैल्यू डी के, सी की वैल्यू डी के, ई की वैल्यू एफ के बी के, सारी वैल्यूज पुट कर दी, ये के स्केयर कॉमन आ जाएगा, बी डी प्लस डी एफ प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा के स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड को करो सॉल्व, राइट हैंड साइड है हमारा ए सी ई ओवर दिस, तो राइट हैंड साइड पे आ जाओ। राइट हैंड साइड में देखो ए की वैल्यू बी के, सी की वैल्यू डी के, ई की वैल्यू एफ के, तो ये के इंटू के क्यूब बी डी एफ कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया के स्क्वायर। तो देखो 1 और 2 दोनों के आंसर के स्क्वायर आ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। ठीक है, बड़े आसान से क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं। चलो थर्ड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करो, ए की वैल्यू बी के, सी की वैल्यू डी के, सी की वैल्यू डी के, ई की वैल्यू एफ के, ई की वैल्यू एफ के, ए की वैल्यू बी के। ठीक हो, वैल्यू पुट कर दो, के इंटू के स्क्वायर, के इंटू के स्क्वायर, ठीक है, बी डी से कैंसिल, डी एफ से कैंसिल, एफ बी से कैंसिल, क्या बचा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, क्या हो गया 3 के स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 3 के स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए की वैल्यू बी के, सी की वैल्यू डी के, ई की वैल्यू एफ के, तो यहाँ से बी स्क्वायर इस बी स्क्वायर से कैंसिल, डी स्क्वायर से, एफ स्क्वायर से, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया 3 के स्क्वायर, तो
देखें जी, अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, क्योंकि उन दोनों के आंसर आ रहे हैं केस के, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की, हैंड्स प्रूव। तो ये है जी आपकी एक्सरसाइज, ये कंप्लीट हो गई है। तो इजी सी एक्सरसाइज है, इसमें से शॉर्ट आता है, कभी हुआ कभी इसमें से लॉन्ग आया होगा, मुश्किल है इसमें से लॉन्ग नहीं आता, इसमें से हमेशा शॉर्ट मुश्किल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7, ये भी आसान सी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज 3.7, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।